हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के फिजिकल चल रहे हैं। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन एनिमल जो ट्रांसपोर्ट जो है उनसे संबंधित जो ट्रेड हैं उनके फिजिकल भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में जो बच्चे हमारे बीएसएफ वाले हैं वो काफी परेशान है कि हमारा फिजिकल कब तक होगा। तो बीएसएफ के फिजिकल को लेकर कुछ नई अपडेट है। आपका फिजिकल थोड़ा सा और डिले होने वाला है। तो अब आपका फिजिकल कब से स्टार्ट हो सकता है, कब तक क्या चीजें हो सकती हैं, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, ये जो आपके सामने वैकेंसी है बीएसएफ एचसीएम की, ये आपके पास बहुत ही शानदार मौका है डायरेक्ट हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बनने का। बहुत सारे बच्चे कांस्टेबल जीडी बन के जाते हैं, एसएससी के थ्रू मेहनत करते हैं, वहां पे जाके डिप्लॉय होते हैं। और दोस्तों, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में लगभग 11 साल का टाइम लगता है, एक नॉर्मल पीरियड की अगर मैं बात करूं। और अगर डिपार्टमेंट एग्जाम की बात करें तो 5 साल आपकी रेगुलर सर्विस यानी इंक्लूडिंग सर्विस ट्रेनिंग को अगर देखें तो 5 साल हो जाता है। वैसे आपकी 4 साल रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, तब जाके डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, उनको आपको क्रैक करना पड़ता है, तब जाके आप हेड कांस्टेबल बनते हैं। और बहुत सारी फोर्स हैं जो डिपार्टमेंट एग्जाम करवाती हैं, तो उनके लिए आपको और वेट करना पड़ेगा। और यहां पे आपके पास सीधा सीधा मौका है कि सीधे ही आप एक एग्जाम को करेक्ट करके हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बन सकते हैं। और बहुत ही शानदार ये जॉब है, कलरक के बराबर ये जॉब है दोस्तों। पैरामिलिट्री फोर्स हो जाएगी और आपकी जॉब भी 9 से 5 के ऑफिस की जॉब भी हो जाएगी। तो वर्दी का सपना भी साकार होगा और साथ ही साथ आपकी जॉब भी एक बहुत ही बेहतरीन टाइम के साथ आपकी शुरू हो जाएगी। 1526 यहां पे वैकेंसियां हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है और कहीं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या कहीं और आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, केवल यही फॉर्म आपने अप्लाई किया अभी तक, तो मैं तो कहूंगा जी जान लगा दीजिए इस वैकेंसी के पीछे। क्योंकि इसमें जो ये 1526 वैकेंसियां हैं ये डेफिनेटली 2500 से लेकर 2600 तक जाने वाली हैं। तो मौका बहुत खास है, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका मॉक टेस्ट में अभी भी स्कोर 40, 50, 60 के आसपास ही चल रहा है, तो हमारे बैच में आप आ सकते हैं। बैच में आने का फायदा क्या है, आपके पास मैथ की किताब है, उस किताब में सॉल्यूशन भी है, और सॉल्यूशन में आजकल ट्रिक भी बताई जाती है कि सवाल को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। हर चीज आपके पास अवेलेबल है, आपके पास है, मार्केट में है, एक से बढ़कर एक किताबें हैं। लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए जो आपको उंगली पकड़ के बता सके कि बच्चे ये सवाल इस ट्रिक से ऐसे सोल्व हो रहा है। वही हम काम करते हैं आपके लिए दोस्तों, ठीक है। और एजुकेशन, ये वो एजुकेशन है जो आपको आपके सपनों की ओर लेके जाएगी। एक आप एकेडमिक स्कूल में पढ़ते हैं जी, अब आपने 12वीं पास कर ली, ग्रेजुएशन पास कर ली, वहां से आपका फाउंडेशन तैयार होता है। और ये जो एजुकेशन है ये आपको तैयार करती है, आपको बूस्टअप करती है, हीरे को निखारती है दोस्तों, ठीक है। वही काम हम करते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए इस बैच में। बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपको बैच एक करवा रहे हैं मात्र 500 रुपए की फीस में। ये 500 रुपए आपकी 50,000 की सैलरी वाली नौकरी, आपके जो सपने हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं, आपके माँ बाप के जो सपने हैं, उनको साकार करने में हेल्प कर सकते हैं। और ये जो फीस हम लेते हैं, हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं, उनको ही लेकर हम ये चार्ज आपसे करते हैं। नहीं तो फीस तो 2,000 भी की जा सकती है, 5,000 भी की जा सकती है। ऑफलाइन अगर कोचिंग पे आप जाएंगे तो 8 से 10,000 रुपए तो फीस होती है, फिर आने जाने का खर्चा, टाइम, और यहां पे घर बैठे अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कभी भी इन क्लास को देख सकते हो। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड करिए, रजिस्टर कीजिए और बैच को अभी आप जाके एनरोल कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। और इस बैच में आपको मैथ मिलेगा, रीजनिंग, हिंदी, कलरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर में आपको करवाऊंगा फिजिकल के बाद दोस्तों, ठीक है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट अभी आपके हैं, यहां पे 80 नंबर का सेक्शन आपका कवर होने वाला है। तो अभी जाके बैच को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा टाइम है। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप सिलेबस को 3 बार कर चुके होंगे। फरवरी की 10 या 12 तारीख तक मैथ, रीजनिंग और आपकी हिंदी कंप्लीट करवा दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको भीड़ के पीछे भागना है या जेन्युइन कंटेंट के साथ अपनी तैयारी को करके अपने सपनों को साकार करना है। तो आपके ऊपर डिपेंड है। अब बात करते हैं कि आपका फिजिकल कब तक हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, आप जानते हैं कि सीआईएसएफ में फिजिकल चले हैं फायरमैन के, और ये आप जानते हैं कि 21 जनवरी से मतलब 21 जनवरी तक चलने वाले हैं।
इसके बाद आप जानते हैं कि एक और वैकेंसी है आईटीबीपी। आईटीबीपी में बहुत सारी वैकेंसियां निकली हुई। इनका जो फिजिकल है दोस्तों 16-17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और इनका जो फिजिकल है दोस्तों फरवरी की लगभग दोस्तों 10 या 12 तारीख तक चलने वाला है और हो सकता है कि और भी लंबा चला जाए, क्योंकि सभी वैकेंसियों का फिजिकल यहां पे बैक टू बैक चलने वाला है। जो आईटीबीपी में वैकेंसियां निकली हुई है, कांस्टेबल ट्रेडमैन है 80 है, मिनिस्ट्रियल की है, कम्युनिकेटर जो कम्युनिकेशन वाली है, हिंदी ट्रांसलेटर है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है ना, ये जो इनकी वैकेंसी है उनका फिजिकल बैक टू बैक चलने वाला है। तो फरवरी की 10 या 12 तारीख तक मान के चलिए इतना तो चलेगा, हो सकता है और भी लंबा चला जाए। ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं बात करूं बीएसएफ एचसीएम, तो बीएसएफ एचसीएम का जो फिजिकल है दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये आपका फिजिकल हो सकता है फरवरी लास्ट में संभावना ना के बराबर है, लेकिन अपनी तैयारी रखिएगा। ये मत सोचना कि बाद में सर आपने तो ये कहा था, अब ये नहीं है। तैयारी अपनी करिएगा। 1600 मीटर रनिंग आपको 6.5 मिनट में दौड़नी है, आसान रनिंग नहीं है, लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो इससे कोई मुश्किल भी नहीं, आराम से क्वालिफाई भी कर दोगे। अभी आपके पास टाइम भी है, जनवरी पड़ा है, फरवरी पड़ा है, और मेरा ये अंदाजा है कि आपका जो फिजिकल है मार्च में स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी जीडी से पहले आपका फिजिकल करवाया जाएगा। फरवरी में एसएससी जीडी का एग्जाम हो जाएंगे, तो उसके बाद आपका पहले फिजिकल होगा, फिर जीडी का फिजिकल होगा। तो मार्च के अनुसार अपनी तैयारी कर लीजिए, मार्च में आपका फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एग्जाम की कि एग्जाम कब तक लिया जा सकता है, तो भैया देखो एक चीज आप समझ लीजिए, फरवरी में जीडी का एग्जाम होने वाला है, फिर आपके सामने 3 वैकेंसियां, मार्च में आपका फिजिकल होगा तो लगभग पूरा मार्च ही आपका चला जाएगा। फिर फायरमैन का एग्जाम होना है, सीआईएसएफ में एएसआई एलडीसी का एग्जाम होना है, उसके बाद आपका बीएसएफ का नंबर आएगा। तो मेरा यह मानना है कि आपका जो पेपर है ये मई तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके फिजिकल के बाद जीडी का फिजिकल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि फिजिकल चल रहा है और आपका एग्जाम हो जाएगा, फिर आपका एग्जाम थोड़ा डिले होगा, मई या जून में आपका एग्जाम जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब एग्जाम के लिए तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी आपका अगर स्कोर नहीं बढ़ रहा है भाई, तो 500 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है। ये 500 रुपए आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं मैथ में बहुत सारे, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा एक एक टाइप, और आप हमारी क्लास को लेके देखिए बिल्कुल जीरो से। जिस बच्चे को मैथ का एम नहीं आता वो भी सवाल निकालेगा दोस्तों, वो सवाल को सोल्व करेगा इतने बढ़िया तरीके से और इतना डिटेल से आराम से आपको पढ़ा रहा हूं उस लैंग्वेज में जिसमें हर बच्चा समझ सकता है। ठीक है, तो मैं उस बच्चे को इनवाइट नहीं कर रहा जिसका स्कोर 80 अभी आ रहा है, 80 वाला ना आए, जिसका स्कोर 60 है, 70 है, 65 चल रहा है और उसको उम्मीद है कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, तो भैया हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए। बहुत सारे बच्चों ने विश्वास दिखाया है, संकल्प है 150 प्लस सिलेक्शन देने का, तो उम्मीद करते हैं कि उस पर हम कायम रहेंगे। मेहनत हम भी आपके साथ कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 500 रुपए की फीस है, 1 साल की वैलिडिटी है। आराम से आप क्लासेस को जब चाहो जहां चाहो रिपीट कर सकते हो, जब आपका मन करे आप उन क्लासेस को देख सकते हो, स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, फिलहाल आपका जो फिजिकल है मान के चले कि मार्च से पहले कोई संभावना नहीं है, मार्च में आपका फिजिकल होगा, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा अपना प्रिपरेशन करते रहिए, साथ ही साथ एग्जाम और टाइपिंग की तैयारी भी करते रहिए। और अगर आपने सीआईएसएफ फायरमैन का या आईटीबीपी का फॉर्म भर रखा है या जीडी का भर रखा है तो वहां पे भी मेहनत करिए, क्योंकि सरकारी नौकरी आपको कई मतलब बहुत सारी चीजों से ऊपर लेके चली जाएगी। एक जो सरकारी नौकरी है 7 पीढ़ियों को बैलेंस कर देती है। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिसमें अकेला जो एक बच्चा है वही कमाना है, उसी के ऊपर उम्मीद होती है, तो अगर वो एक बच्चा भी कामयाब हो जाएगा, यानी एक भी अगर बच्चा सूरज बनकर निकलता है तो पूरे परिवार को अपने प्रकाश से जगमग कर देता है, पूरे परिवार के लिए चिराग बन के वो निकलता है दोस्तों। ठीक है, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जिसने फॉर्म भर रखा है मेहनत करिए आराम से और एक सीक्वेंस में पढ़ाई कीजिए। आप डेली 10 घंटे 12 घंटे मत पढ़िए, लेकिन डेली 4 घंटे पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, और आपकी सफलता में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हम तैयार हैं, हम आपके साथ करवा रहे हैं मेहनत, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल बीएसएफ का फिजिकल अभी डिले होगा, आपको काफी टाइम मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई बच्चा ये कहेगा कि मेरा फिजिकल पास नहीं हुआ, तो इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती कि फिजिकल जो दिसंबर में होना था, जनवरी में होना था, अब वो मार्च में जाएगा। अब भी आपका फिजिकल तैयार नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि क्या आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं है।
ठीक है, अगर नहीं है तो फिर किसी और वैकेंसी की तैयारी कीजिए। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो पूरे दमखम के साथ फिजिकल की भी तैयारी करनी है और उससे भी ज्यादा तैयारी करनी है रिटन एग्जाम की, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम के बेस पे होगा। जितना ज्यादा स्कोर करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों से आप आगे बढ़ेंगे और सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी को बढ़ाते चले जाएंगे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए हमारे साथ जुड़िए इस बैच में और हमारे साथ मेहनत कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।